हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इमरजेंसी को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इमरजेंसी जो होता है वो तीन इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी तीन इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। फर्स्ट वी विल डिस्कस नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी जो होता है आर्टिकल 352 में, वो तीन रीजन्स पे लगते हैं। फर्स्ट वॉर, सेकंड आर्म्ड रिबेलियन मीन्स देश के अंदर ही कोई रिबेलियन हो गया है, और रिबेलियन कैसा होना चाहिए? आर्म्ड, मतलब हथियार वगैरह इसमें यूज होना चाहिए। वो रिबेलियन जिसमें हथियार वगैरह का यूज हो रहा हो। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल अग्रेशन। और ये जो नेशनल इमरजेंसी लगता है, इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। PS इज दिस इज प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी इज इशूड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन अकेले नहीं कर सकते हैं। रिटन रिक्वेस्ट चाहिए होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और PM का। देखो, नेशनल इमरजेंसी जो होता है उसको तो इशू करेंगे प्रेसिडेंट ही इशू करेंगे। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये। ओके, हमने जब पावर पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने किया था कि इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट इशू करेगा, लेकिन उनको रिटन रिक्वेस्ट चाहिए होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और PM का। ठीक है। पास्ट विद इन 1 मंथ, 1 महीना बाय बोथ द हाउस, दोनों हाउस के तरफ से नेशनल इमरजेंसी अगर लगाना है तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस की तरफ से 1 महीने के अंदर ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, पास्ट विद इन 1 मंथ बाय बोथ द हाउस, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। और जब नेशनल इमरजेंसी लग गया, 6 मंथ के लिए एक बार में लगता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाना है पहली बार, मतलब जब लगाया जाएगा उस वक्त एक बार में 6 मंथ के लिए लगा दिया जाएगा। ओके, ठीक है, 6 मंथ के लिए लगा दिया गया। उसके बाद लिमिटलेस, 6 मंथ के बाद भी अगर नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी, अभी और भी कंटिन्यू करना होगा, तो उसके बाद लिमिटलेस, उसके बाद आप कितने सालों तक, मतलब प्रेसिडेंट कितने सभी सालों तक लगा सकता है। फर्स्ट 6 मंथ तक लगाना है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लिमिटलेस कितने भी साल तक लगा सकते हैं। नो लिमिट। ओके, नाउ ऐसा कब 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 हुआ था? 1962 टू 68 इंडो चाइना वॉर उस वक्त हुआ था। 1962 टू 68 इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें हुआ था। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, एंड 1975 से लेकर 1977 ये इंटरनल इमरजेंसी हुई थी। ये सबको पता ही है। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 में इंटरनल इमरजेंसी हुई थी। ओके, इसमें इंदिरा गांधी ऑब्वियसली पता है, सबको पता है, इंदिरा गांधी इसमें PM थी और फखरुद्दीन अली अहमद इसमें प्रेसिडेंट थे 1975 टू 77 उस टाइम पे। अब नेशनल इमरजेंसी को लगा तो दिए प्रेसिडेंट, हटाने के लिए, मतलब लगाने के लिए क्या था? लगाने के लिए बोथ हाउस था, लगाने के लिए दोनों हाउस से पास होना चाहिए। लेकिन हटाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए रिजोल्यूशन कैन ओनली बी इन लोकसभा। नेशनल इमरजेंसी को हटाना है तो इसका रिजोल्यूशन पास करेगा सिर्फ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। ओके, पास करने के लिए दोनों रहेंगे, लेकिन हटाने के लिए ओनली द लोकसभा। आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी, जो सिर्फ स्टेट लेवल पे लगेगा, पूरे इंडिया भर पे नहीं लगेगा। ओके, नेशनल स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 इशूड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, इसको भी प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर। नेशनल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट इशू कर रहे हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट इमरजेंसी को भी इशू कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर। ओके, और जब स्टेट इमरजेंसी लगाया जाएगा तो पास्ट विद इन 2 मंथ बाय पार्लियामेंट ऑफ एनी हाउस। देखो, हमने नेशनल इमरजेंसी में क्या पढ़ा था? 1 मंथ के अंदर, लेकिन वही चीज़ अब स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने के अंदर पास कर देना है कोई भी हाउस से। उसमें था दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक हाउस से, कोई भी एक हाउस से पास कर देना है 2 महीने के अंदर, अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है कोई पर्टिकुलर स्टेट में तो। और ये लगता है सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी और भी 3 टाइप के मेजॉरिटीज़ हैं, उन्हें हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम बता देते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। तो स्टेट इमरजेंसी लगाना है, ठीक है, लग गया तो 6 मंथ के लिए एक बार में लगेगा। पहले जब लगेगा स्टेट इमरजेंसी तो स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए लगेगा, मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स।
6 मंथ के लिए लग गया। ओके, आगे भी ज़रूरत अगर पड़ा, आगे भी अगर ज़रूरत पड़ा कि आगे भी स्टेट इमरजेंसी लगाना है, एक्सटेंड करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही बात नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि 6 मंथ के बाद हम लोग लिमिटलेस कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट लिमिटलेस कर सकता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स ही कर सकता है। अब ये कब कब लगा है? मणिपुर में लग चुका है, मणिपुर में 10 बार स्टेट इमरजेंसी लग चुका है, यूपी में 9 बार लग चुका है, पंजाब और बिहार में 8 बार स्टेट इमरजेंसी लगा है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक नहीं लगा है स्टेट इमरजेंसी, ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। नाउ 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड बाय प्रेसिडेंट, सेम ईयर, इसको भी प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं। ओके, पास्ड विद इन 2 मंथ बाय पार्लियामेंट ऑफ एनी हाउस, सेम स्टेट इमरजेंसी की तरह ही है कि कोई भी हाउस से 2 महीने के अंदर इसको पास कर देना है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है तो, विथ सिंपल मेजॉरिटी, सेम विथ सिंपल मेजॉरिटी फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ये भी ये है नेशनल इमरजेंसी की तरह इंडेफिनिट पीरियड। पहले तो पहले नहीं को देखो, कोई भी हाउस से 2 महीने के लिए पास हो गया, 2 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। अब लगेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी तो कोई लिमिट नहीं है, कब तक भी लग सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने के लिए लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर इंडेफिनिट पीरियड तक प्रेसिडेंट लगा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता किस चीज़ पे है? ऑल मनी बिल, कोई मनी बिल आया तो इस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। ठीक है, बैंकरप्सी, ये सब में कुछ कुछ में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है, जो भी है। तो फिर हमारा इमरजेंसी यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फीडबैक शेयर करें, इसे लाइक करें, और तब तक के लिए थैंक यू।